हिंदुस्तान में हिंदुओं की भूमि पर अगर हिंदू मंदिर बनने से रोक दिया जाए तो कई बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। ऐसे ही प्रश्न मन में आते हैं कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित अब रह भी गया है या नहीं, अपनी आस्था का केंद्र बना सकता है या नहीं। क्योंकि ये जो मामला अगला सामने मैं आपके बीच रखने वाली हूं वो उत्तर प्रदेश के गौतम नगर का है और यहां पर ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहां कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, बल्कि एक छोटे से ग्राम प्रधान ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए गौतम बुद्ध नगर में ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हिंदू मंदिर नहीं बना सकते। अब्दुल का ये फरमान किस तरीके से हिंदू आस्था को पहुंचा रहा है ठेस, आइए देखिए हमारी आज के इस खास रिपोर्ट में। हिंदुस्तान में अनगिनत वीरों ने जन्म लिया है, जिनके आगे बड़े बड़े मुगल बादशाहों और आक्रांताओं ने अपने मस्तकों को झुकाया और जो मस्तक न झुके वे युद्ध के मैदानों में काट दिए गए। आज उन्हीं वीरों के वंशज मुगलों की औलादों के आगे अपनी गर्दन झुकाने के लिए मजबूर है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के सामने आई खबर इस बात को सोचने के लिए मजबूर करती है। जी हाँ, बादलपुर का एक गाँव शादीपुर छिड़ोली, जो पहले हिंदू बहुल हुआ करता था, लेकिन आज ये गांव मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। नोएडा में मिनी पाकिस्तान, इन शब्दों को सुनकर शायद थोड़ा अटपटा सा लगे, लेकिन ये सत्य है। गांव में पैतृक जमीन पर गांव के रहने वाले कुछ हिंदू मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तब वहां की ग्राम प्रधान अब्दुल रऊफ ने हो रहे मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। सावन का महीना चल रहा है, लोग श्रद्धालु भक्त जन लोग सब लगातार शिव की कावड़ी उठाकर अपना जाना चाहते हैं और शिव पर गंगा जल चढ़ाना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं। और इसी को लेकर एक विवाद हुआ। इस वक्त मैं अभी ग्राम छिड़ौली में हूं और यहां पर इस तरीके से घटना आया कि आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से हिंदुओं को यहाँ पर दबाया जा रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 80% मुसलमान लोग रहते हैं और इस वजह से इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि जहाँ 80% मुसलमान हो जाए तो गाँव क्या गाँव रहेगा, क्या भाईचारा रहेगा? अगर भाईचारा भी रहेगा तो 80% भाई रहेंगे और 20% जो अल्पसंख्यक हिंदू बचेंगे वो चारे में परिवर्तित हो जाएंगे। वहीं गांव के हिंदुओं का कहना है कि इस गांव में 3-3 मस्जिदें हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई हैं, लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मंदिर पर ग्राम प्रधान अब्दुल क्यों तकलीफ में है? बहन बेटियां जो पूजा करने जाती हैं, तकरीबन जो आप गाँव में जिन गाँव का नाम ले रहे हैं, यहाँ से करीब कितना किलोमीटर दूर? कम से कम भी 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। समझे? इतनी दूर हसनपुर पड़ेगा, इतनी दूर रघुनाथपुर पड़ेगा और इतनी दूर क्या नाम ये कोठी पड़ेगा। समझिए? तो अब आप क्या मांग करते हैं? लगातार जिस तरीके से यहाँ पर मामला आ रहा है, लगातार आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हो या फिर योगी जी से? हम ये मांग करते हैं कि हमें छोटे से मंदिर की एक अनुमति मिल जाए तो सबसे बेहतर बात है। मंदिर अगर बन जाएगा तो अब्दुल रऊफ को क्या परेशानी होगी कि जबकि आप बता रहे हैं कि करीब तीन मस्जिद बनी हुई है और वो भी अवैध? बिल्कुल जी, अवैध सरकारी जमीन बनी हुई है। सरकारी जमीन पर मस्जिद बन सकता है तो फिर अपने जमीन पे, पैतृक जमीन पे मंदिर क्यों नहीं? पता नहीं जी क्या आपत्ति है। अब हम इसमें हम क्या कह सकें? हमारे कोई 10-5 आदमी है, 10-5 घर है। समझिए जी, रोज मुँह चल के करवा दें, कहाँ से इतना पैसा? हर 6 महीने बाद हमारे मुछुलके हो जाते हैं। जो कम से कम अब 22 आदमी के मुछुलके कमाए, इतने 26 आदमी बताओ। अब हम इतने हर आदमी पे हमें 2 जमानती चाहिए। कहाँ से जमानती लाएं? गाँव सारा एक हो रहा है, हम किसे लेकर जाएंगे जमानत के लिए? हम ये कहना चाहते हैं, गांव में 3 मस्जिदें हैं। 3 मस्जिदों में हमने आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, कोई किसी चीज़ का भी हमने विरोध नहीं करा इनका। लेकिन हमें जो है ये तन्नक्शे से इसके सफाई करने के उसमें हम पे जो है इतना विलम्ब लगा दिया इन्होंने कि यहाँ निबंधन देंगे, यहाँ ये कर देंगे, वहाँ को कर देंगे। ऐसी जो है इन्होंने हमारे साथ जो करा। कुछ आदमी ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा जो मंदिर बना दिया तो है, यानी कि मंदिर नहीं बनने देंगे हम इसमें गांव में। ऐसा किसने कहा? ऐसे ही हैं, बहुत हैं गांव के कुछ मोमदन भाई है गाँव के कुछ लोग, नाम तो हमें पता नहीं है। आप जब मेरे कैमरे पे बोल रहे तो आपको डर नहीं लग रहा कि इस तरीके से बोल रहे हैं 80% हैं, आगे जाने के बाद क्या होगा? डर तो है जी, डर लग रहा है, डर तो लगता है क्योंकि हमारे भैया ये टेलर की दुकान है, इसको मारने की धमकी देते। जब वो कन्हैया लाल का केस हुआ था, जब इसको नाड़ काटने की धमकी दी थी, हमारा महेंद्र भाई है, उसको कन्हैया लाल जो था वो भी टेलर ही था, तो ये भी टेलर ही थे और ये भी थोड़ा सामने आ रहे थे। 2-4 बार इन्होंने उनका विरोध करने की कोशिश करी तो उनको मारने की धमकी दे दी 3 से 4 बार। एक बार उनको घेर भी लिया था।
इसके साथ ही गांव की डेमोग्राफी चेंज करने के पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब देखिए, इस गली से ऐसे आते हैं और रास्ते से जाते हैं तो देखिए किस तरीके से ये मस्जिद का निर्माण किया गया है। विकराल रूप से ये मस्जिद अपना निर्माण कर चुका है और यहाँ पे बिल्कुल स्थापित है, न इसे हिला सकता है न ही डिगा सकता है, क्योंकि इस गांव में जो ग्राम प्रधान है वो अब्दुल रऊफ है और अब्दुल रऊफ ही इस पूरे मामले को देख रेख करता है। और ऐसा एक नहीं, तीन मस्जिद बना के रखा और इसके साथ ही 10 बीघे में अवैध तरीके से झील के ज़मीन पर, जो कि सरकार की संपत्ति है, उस संपत्ति पर अवैध मदरसा भी बन चुका था, लेकिन उसे प्रशासन ने ढा दिया। आप इससे सोच सकते हैं कि जब गांव में अगर 80% की आबादी हो जाए तो गांव बिल्कुल मिनी पाकिस्तान बन जाता है और यहाँ के हिंदू बिल्कुल डर के साए में जी रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन जो है किस तरीके से इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है, ये भी हम लगातार इस पर नजर बनाए रखेंगे। सुदर्शन न्यूज ने वहां पर बनी हुई एक मस्जिद का मुआयना किया और वहां के मौलवी से बात करने का प्रयास किया। देखिए, अभी मैं इस वक्त इसी मस्जिद के सामने ठीक खड़ा हूँ और ये लगभग 300 गज, ये मेरे साथ चाचा हमें यही बताएंगे कि मस्जिद कितने गज में है। चाचा, ये मस्जिद कितने गज में है? ये करीब 250 गज के करीब। यहाँ आप कब से हैं? जो पैदा ही मैं यहाँ हुआ हूँ भैया, मेरे बड़े बड़े बूढ़े भी और उनके बड़े बूढ़े भी यहीं पैदा हुए हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में बना है ना, फिलहाल पेंट हुई है। हाँ, पेंट हुआ। इनका खर्चा कहाँ से? समाज से। ये देखिए, ये करीब बताएं इन्होंने, जैसा कि मौलवी साहब हैं, ये 250 गज में बना हुआ है। ठीक इसी रास्ते से अब आगे जाएंगे और जहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात है, वहाँ से बाएं जब जाएंगे तो 50 गज में एक मंदिर बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन यहाँ का ग्राम प्रधान जो अब्दुल रऊफ है, उस मंदिर को बनने से रोक लगा दिया। और लगातार राजनीतिक दल के साथ, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी अन्य पार्टी के साथ लगातार मीटिंग हो रही है। मैं और भी जो मस्जिद है उससे तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूँगा और लगातार मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब 250 गज में मस्जिद का निर्माण है तो 50 गज में क्या भोले बाबा को स्थान नहीं मिलना चाहिए? जिहादियों के मन में सुदर्शन का क्या डर है, वो एक बार फिर से देखने को मिला जब सुदर्शन न्यूज के संवाददाता प्रेम भारद्वाज ग्राउंड जीरो पर कवरेज कर रहे थे। तब ग्राम प्रधान अब्दुल रऊफ वहाँ से चुपचाप निकल गया। अभी जब मैं बात कर रहा था परिजनों से, यहाँ के पाल परिवारों से, तो कुछ लोग अभी गुजर रहे थे सफ़ेद पोशाक में, वहीं पे ग्राम प्रधान अब्दुल रऊफ भी आया था। जब देखा कि सुदर्शन की टीम आई हुई है, सुदर्शन के कैमरामैन, सुदर्शन के पत्रकार, सुदर्शन की टीम जब आई हुई है, तो यहाँ से वो दुबक कर भाग निकले। और आपको बता दें कि अभी कुछ सपा के नेतागण लोग आए हैं मामले को देखने के लिए, और यही सपा के साथ वो अब्दुल रऊफ आया था और पूरे मामले को देख रेख कर रहा था। लेकिन सपा आई है तो अब्दुल रऊफ को आना लाजमी है। अब देखना ये होगा कि अब्दुल रऊफ का बात होता है या फिर समाजवादी पार्टी के नेता की। हालात ऐसे हैं कि गांव के हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ के हिंदू दहशत के साए में जी रहे हैं। साथ ही मुस्लिमों के द्वारा धमकी दी जा रही है और यदि जो सामने आता है तो उसको मारने की धमकी दी जाती है। अभी भी गाँव में चल रहा है इस बात के ऊपर विरोध के, या तो यहाँ रहो तो शांति से रहो, वरना फिर आपको जो है प्रताड़ित भी किया जा सकता है, मारा भी जा सकता है। प्रशासन की तरफ से आपको किसी तरीके की सुरक्षा वगैरह क्या मिल पा रही है? ये और पुलिस जो तैनात है, पीएससी के जो कर्मी तैनात है, कब से तैनात है? ये पिछले 12 दिन से यहाँ पर तैनात है। जब से यह विरोध आया है, जब से मामला जो सामने आया है, जब से हमने मतलब प्रशासन के समक्ष ये प्रस्तुत किया है, रिपोर्ट लगाई है, तब से यहाँ पर मतलब प्रशासन तैनात है। अभी हम नहीं जानते कि प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए भी है, उनके लिए भी है, वो ये जाने उनको उसमें। आपको बता दें कि गांव में पिछले कई दिनों से पुलिस की तैनाती है, लेकिन सवाल ये है, क्या मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि होने के बाद भाईचारा और आपसी सौहार्द खत्म हो जाता है? क्या दीन की तालीम और जिहादी मानसिकता हिंदुओं के खात्मे के लिए प्रेरित करती है? खैर, देखने वाली बात तो ये है कि क्या गांव में मंदिर बन पाता है या फिर कुछ दिन बाद वहाँ भी एक मस्जिद का निर्माण होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए संवाददाता प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा और चारा केवल हिंदू। उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील कर रहा है गौतम बुद्ध नगर का हर एक हिंदू कि सावन का सोमवार है और सावन चल रहा है, ऐसे में बाबा भोलेनाथ के मंदिर पर अगर कोई जिहादी रोक लगाता है तो इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। उम्मीद करते हैं इसके अगेंस्ट एक बड़ी कार्रवाई हो और बाबा का मंदिर रोक लगाने वाली जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों को दूर करके हिंदुओं की आस्था के केंद्र को स्थापित किया जाए। इसी उम्मीद के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक इस बार भी 9 बजे दिन भर जारी है। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।